यूजीसी रेगुलेशन है, इसमें अगर ऑल ओवर मैं इंडिया की पॉपुलेशन की बात करूं तो कैटेगरी वाइज 48% ओबीसी है, मैक्सिमम 48%, 28% जनरल है और 24% एससी एसटी है। अभी तक ये था जो 2012 का रेगुलेशन था, इसके हिसाब से अगर ओबीसी भी एससी एसटी को प्रताड़ित कर रहे हैं तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी, और अगर जनरल कर रहा है तो जनरल के ऊपर भी कार्रवाई होगी। अब इस बिल से इन्होंने क्या किया कि ओबीसी को इससे एग्जम्प्ट कर दिया, यानी अभी तक अगर 48% प्लस 28%, टोटल 76% पॉपुलेशन अगर एससी एसटी के साथ कोई भेदभाव करता था तो उनके ऊपर कार्रवाई होती थी। अभी उस 76% में से 48% को निकाल दिया गया और उनको फ्री हैंड कर दिया गया, जाइए आप एससी एसटी को प्रताड़ित कीजिए और आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। और सिर्फ 28% और उस 28% में से भी जो है 10% जो ईडब्ल्यूएस है उनको भी निकाल दिया है कि जाओ भैया तुम भी फ्री हो, एससी एसटी के साथ जो करना है करो, आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। अब केवल 18% ऐसी पॉपुलेशन है ऑल ओवर इंडिया में कि जिनको अगर वो एससी एसटी को कुछ कह रहे हैं यूनिवर्सिटीज कैंपस में तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सिर्फ और सिर्फ 18%। इस हिसाब से ये जो बिल है यूजीसी का जो रेगुलेशन है 2026 का, इससे सबसे ज्यादा नुकसान एससी एसटी को हुआ। अभी तक की सरकारें ये सोच रही थी कि केवल 24% जो है शोषित वर्ग है और लगभग 74% शोषण करता है। अब सरकार ने मान लिया कि जो 18% वाले हैं ये हमेशा सबका शोषण करते हैं, मात्र 18%। लेकिन वास्तव में अगर जो राजनीति से थोड़ा हटकर बात किया जाए तो जहां छात्र पढ़ रहे हैं, जहां कहीं पर भी छात्र हैं, उनके बीच में जातीय भेदभाव की बात ही दिमाग में उनके नहीं लानी चाहिए। कोई भी स्टूडेंट है, शोषण किसी के साथ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि सवर्ण ही किसी का करेंगे, एससी के साथ भी हो सकता है, ओबीसी भी कर सकता है। किसी की आज कोई वो नहीं, सन 60 का भारत नहीं है, 2026 चल रहा है। आज